फैसलाबाद का शहरी मौजूद है जो अपनी स्टडी के साथ साथ अपना जो फास्ट फूड का काम है वो भी कर रहा है, अपने खर्चे खुद उठा रहा है। सुबह कॉलेज है, कॉलेज के बाद फिर थोड़े बहुत ट्यूशन्स में पढ़ाता हूँ 2-3 वहाँ पे, ताकि सर्कल वगैरह चल सके। और फिर साथ ही यहाँ पे अब शाम को ड्यूटी देता हूँ थोड़ी सी, मतलब चिकन की मैरिनेशन स्पेसिफिकली जो हम घर से करके लाते हैं। यहाँ पे सिर्फ उसकी जो फ्रेश कुकिंग है ना, कि उसने जो पकना है हॉट प्लेट पे वगैरह, वो स्पेसिफिकली यहाँ पे होती है। 2 साल मैंने काम किया है ऑनलाइन फूड पांडा पे, फेसबुक पे, थोड़ा प्रैक्टिस के साथ प्रैक्टिस करते करते यहाँ तक पहुँचो। ये फैमिली की सपोर्ट के साथ बगैर ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है। वालिदा मेरी, भाई, वालिद साहब बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट है मैं इस मामले में। सिर्फ बिज़नेस के साथ साथ पढ़ाई तो मैंने कभी भी नहीं छोड़नी, पढ़ाई साथ साथ करूँगा, वो मैंने नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि वो मुझे लगता है कि आप आजकल की आजकल जो ज़िंदगी है उसमें ज़िंदा करने के लिए बेसिक एलिमेंट है एजुकेशन, वो आपके पास होना चाहिए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं फैज़ान खालिद, आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। जी, मेरे साथ फैसलाबाद का शहरी मौजूद है जो अपनी स्टडी के साथ साथ अपना जो फास्ट फूड का काम है वो भी कर रहा है, अपने खर्चे खुद उठा रहा है। उनसे मुकम्मल गुफ्तगू करते हैं कि ये सब कुछ मैनेज कैसे कर रहे हैं, कि किस टाइम वो अपना पढ़ते हैं और किस टाइम वो अपना काम करते हैं। उनसे मुकम्मल गुफ्तगू करते हैं। भाई ये बताइएगा कि कैसे मैनेज कर रहे हैं आप, स्टडी भी कर रहे हैं, लेवल कर रहे हैं और साथ अपना काम भी कर रहे हैं? सर वैसे ऐसे ये कोशिश ही है, कोशिश से कर सकते हैं। सुबह कॉलेज है, कॉलेज के बाद फिर थोड़े बहुत ट्यूशन्स में पढ़ाता हूँ 2-3 वहाँ पे, ताकि सर्कल वगैरह चल सके। और फिर साथ ही यहाँ पे अब शाम को ड्यूटी देता हूँ थोड़ी सी। तो ये सारी तैयारी वगैरह कौन करता है पहले? सर तैयारी ऐसे है कि मैरिनेशन जो हैं वो हमारी पहले जो है वो घर पे होती हैं, मतलब चिकन की मैरिनेशन स्पेसिफिकली जो हम घर से करके लाते हैं। यहाँ पे सिर्फ उसकी जो फ्रेश कुकिंग है ना, कि उसने जो पकना है हॉट प्लेट पे वगैरह, वो स्पेसिफिकली यहाँ पे होती है। मैरिनेशन पहले से होके आती हैं, वो घर से हम सारे मिलजुल के काम कर रहे हैं, कोशिश करके ना। तो कितनी देर होगी आपको नए काम कर? सर तकरीबन ऑलमोस्ट 2.5 महीने हो गए हैं यहाँ पे हमें। इसके अलावा बताइएगा कि जब आप पढ़ते हैं और काम करते हैं तो जो टेंशन होती हैं वो मिक्स नहीं होती, कि कारोबार की भी टेंशन, स्टडी की भी टेंशन, वो कैसे करते हैं? कि आजकल की नौजवान जो है वो सिर्फ पढ़ती हैं और घर में ही कहते हैं कि मैं अभी पढ़ रहा हूँ, काम नहीं करना। इसकी वजह क्या है? सर इंसान आखिरकार तो कुछ ना कुछ करने के लिए दुनिया में है। अब देखिए ना कि खाली पढ़ाई में मैक्सिमम बंदा कितनी देर पढ़ लेगा? 3-4-5 घंटे। अब स्पेसिफिकली वो कितना सारा टाइम है जो वो ज़ाया कर देता है पूरे दिन का। तो मैं कहता हूँ कि उसने वो रेस्ट भी, उनको लगता है वो रेस्ट कर रहे हैं तो बाकी देर फिर पढ़ लेंगे। मैं कह लेंगे मेरे को इतना कोई पढ़ाई में दिलचस्पी है, बट मैं उसको एज अ नॉलेज पढ़ता हूँ, ऐसा नहीं कि रट्टे मारने में, इतना कोई डीप डाउन नहीं, बस घुस जाना है, बस किताबी कीड़ा वाला हिसाब नहीं। तो स्पेसिफिकली टाइम काफ़ी बच जाता है मेरे पास दिन में ये करने के लिए। तो अगर मैं 3-4 घंटे अपने कॉलेज के बाद निकाल भी रहा हूँ पढ़ाई के लिए, जो बाकी टाइम है फिर मैं वो यहाँ पर देता हूँ। वालिदैन कितना सपोर्ट कर रहे हैं आपको? उन्होंने कहा कि नहीं यार, एक होता है ना कि अनहक होती है बंदों में कि वो नहीं आप पढ़ो, सिर्फ स्टडी पे ध्यान दो। उनकी तरफ से क्या रिएक्शन था? सर उनकी तरफ से बेसिकली उनकी सपोर्ट की ऐसा यहाँ पे, अगर मैं यहाँ से कोई ऑन एंड ऑफ हो जाता है, मतलब कॉलेज का सीन है, कोई मसला हो जाता है, वही वालिद साहब ने मेरे साथ देखते हैं। क्योंकि अब देखें कि सर कॉलेज का ऐसा सर्कल है, कोई किसी टाइम पढ़ाई का मसला कुछ हो जाए, कोई पेपर है, टेस्ट है, कोई मसला हो सकता है, तो मुझे कोई एक बैकअप पे बंदा चाहिए। फैमिली की सपोर्ट के साथ बगैर ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है। वालिदा मेरी, भाई, वालिद साहब बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट है मैं इस मामले में। बात की जाए तो जो ए लेवल है वो एलीट क्लास लोग करती है ज़्यादा, लेकिन जब आपके क्लास फेलोज़ को पता लगा तो उनकी तरफ से क्या रिएक्शन था और जो बातें सुनने को मिली वो कैसे बर्दाश्त की? सर बातें तो पर्सनली मुझे कोई सुनने को मिली है। अब देखिए दौर ही इस तरह का, चाहे छोटा हो बड़ा हो, बिज़नेस हर बंदा कर रहा है, ये नहीं देखते बिज़नेस है किस तरह का बिज़नेस करता है। मेरे दोस्त हैं कॉलेज के हैं, उनको भी रिसेंटली, मैं शुरू में किसी को भी नहीं बताया था, अभी आहिस्ता आहिस्ता लोगों को पता चल रहा है। मतलब मुझे तो मेरे दोस्तों ने बहुत सपोर्ट किया, जो कॉलेज के दोस्त हैं, अकेडमी के दोस्त हैं, बचपन के, उन सब ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उनकी सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ पे हूँ। मेरी मार्केटिंग कह लें, मार्केटिंग और मेरी स्ट्रेंथ सब कुछ वही है, वही इस टाइम मेरे यहाँ तक पहुँचा रहे हैं। उनकी मार्केटिंग वगैरह कहता हूँ जिस स्टेज पर हम 2 महीने बाद खड़े, इस स्टेज पर मुश्किल है कि मैं अपनी अकेली कोशिश के बाद होता, तो उनकी सारी कोशिशों के साथ ही है। जो क्या क्या दे रहे हैं आप आवाम को वो भी बताइए। सर बेसिकली हम यहाँ पे ना 2 तरह के रैप्स और 2 तरह के बर्गर्स दे रहे हैं। इसमें एक ग्रिल्ड में ऑप्शन है और रैप्स में हम जिंगर ऑफर कर रहे हैं। जिंगर भी इसका क्रिस्पी चिकन है, डायरेक्टली वो एक्जैक्टली मार्केट वाला जिंगर नहीं है, उसमें थोड़ा सा कुछ हमने अपने सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स और रेसिपीज़ मिक्स की हुई हैं, और रैप है। और हमारा जो भी बर्गर्स हैं, बर्गर्स के 2 बर्गर्स हैं, एक चपली कबाब बर्गर ऑफर कर रहे हैं, एक हमारे पास पटाखा बोटी बर्गर है। ये बेसिकली ग्रिल्ड स्टेक है जो हम स्टेक ग्रिल करके देते हैं। ये नाज़रीन को बताते चलें कि आपको वहाँ भी देख रहे हैं कि लोकेशन क्या है।
सर लोकेशन इस तरह है कि फैसलाबाद जब आप एहतजाब मिल शेल पेट्रोल पंप के जड़ा वाला रोड पर एहतजाब मिल है, उससे सीधी रोड बन जाती है ख्वाजा इस्लाम रोड। ख्वाजा इस्लाम रोड मियाँ हमीद चौक के ऊपर सिटी मेगा मार्ट है। सिटी मेगा मार्ट के बिल्कुल बाहर ना फूड कार्ट्स लगी हुई हैं, इस तरह छोटे का शवारमे का सेटअप है, उसके सेंटर में हमने एक अपनी कार्ट लगाई हुई है। TJS के नाम से हमारा सेटअप है। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, हर जगह हम मौजूद हैं, आप जाके देख सकते हैं कैसे हम काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका जी। ये नाज़रीन फैसलाबाद का वो शहर ही था जो अपने A लेवल के साथ साथ अपना काम भी कर रहा है और जो अपने खर्चे हैं वो खुद ही उठा रहा है। ये आजकल के मुआशरे के लिए, जो आजकल की नौजवान नस्ल है, उनके लिए बहुत बड़ी एग्जांपल है। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।